अमेरिका का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जब बात आती है अमेरिका के फायदे की तो वो हर लिमिट को क्रॉस कर जाता है। ये हमने रूस यूक्रेन युद्ध में तो देखा, लेकिन अब अमेरिका रूस के सामने झुका। और आपको बता दें, जैसा हमने कहा है कि बहुत जल्द सिर्फ भुगतेगा यूक्रेन, वो होना शुरू हो चुका है। जानेंगे रूस और अमेरिका में नई कौन सी डील हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की मौत के बाद भारत ने क्या फैसला लिया है, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त जेलेंस्की को बैठकर ये सोचना चाहिए कि उसने जो किया वो सही है या नहीं, या जो कर रहा है वो सही है या नहीं। उसे तुरंत यूक्रेन के हितों को देखना चाहिए और स्वीडन और फिनलैंड को भी इस चीज को जरूर देखना चाहिए, इस घटना को जरूर देखना चाहिए। जहां पर अमेरिका के हित की बात आती है, अमेरिका अपना देखता है और किसी का नहीं देखता है। अमेरिका की इस नीति को भारत ने बहुत अच्छे से पहचाना है। यही वजह है कि अमेरिका की इस नीति को जानते हुए भारत ने अमेरिका का पक्ष लेने के लिए रूस के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि रूस के साथ अपनी दोस्ती को बरकरार रखा। तो आज रूस भी दोस्त बना हुआ है और काट सा प्रतिबंध भी नहीं लगे। अमेरिका की नस नस से वाकिफ हो गया है भारत। अब इसका ताजा उदाहरण देखिए, जब रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी तभी यहाँ शुरुआत हो चुकी थी कि स्पेस एजेंसी में क्या होगा, क्योंकि रूस के बगैर तो अमेरिका चल नहीं पाएगा। नासा को रूसी सहायता की जरूरत पड़ेगी। रूस ने इस बात के लिए चेताया भी था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम भी अंतरिक्ष में आपका सहयोग बंद कर देंगे, और तब सैटेलाइट कहीं भी जाकर गिरे तो मुझे नहीं कहना, तब ये नहीं कहना कि रूस ने गलत कर दिया। और अभी देखिए क्या हुआ। एक तरफ रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही है और दूसरी तरफ अमेरिका और रूस के बीच एक डील हो रही है, जिस डील के तहत अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी शुक्रवार को नासा के अंतरिक्ष यात्री रूसी रॉकेट का इस्तेमाल करेंगे। वहीं रूसी अंतरिक्ष यात्री स्पेस एक्स के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचेंगे। मतलब नासा और रूसी अधिकारियों के मुताबिक समझौते के तहत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन सबसे तरीके से हो, कहीं कोई प्रॉब्लम न हो। या तो एक रूसी अंतरिक्ष यात्री या एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हमेशा यहाँ मौजूद रहे। आपको बता दें, ये डील की बात बहुत लंबे समय से चल रही थी, लेकिन ऐसा लगा था कि ये डील ठंडे बस्ते में चला जाएगा। यूक्रेन के प्रति अपना समर्थन जताने के लिए अमेरिका रूस के ऊपर ये वाला एक्शन लेगा, लेकिन रूस के ऊपर अमेरिका ने ये वाला एक्शन नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया क्योंकि नासा ठप हो जाता अगर रूस बंद कर देता अपने अंतरिक्ष स्टेशन के कार्यक्रमों को। तो जहां बात आई कि अमेरिका को प्रॉब्लम होगी, वहां अमेरिका ने नियमों में बदलाव कर दिया। अभी आपने देखा जर्मनी को भी प्रॉब्लम हो रही है, जर्मनी भी कुछ कुछ बदलाव कर रहा है। कनाडा ने भी वही काम किया और कई देशों ने उसी तरीके के काम करने शुरू कर दिए हैं। अब इससे साफ दिख रहा है कि कुछ ही समय में आपको दिखेगा रूस के ऊपर से प्रतिबंध हटते हुए। रूस और अमेरिका के बीच हो रही है डील और यहाँ यूक्रेन बेचारा बेकार में इन दो महाशक्तियों के बीच में मारा गया और अभी भी शिकार बन ही रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की असमय निधन के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि जो वीवीआईपी हैं उनकी सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। वैसे आपको बता दें, शिंजो आबे के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। शिंजो आबे वो थे जिन्होंने चीन के खिलाफ एक मजबूत दीवार की तरह काम किया और पूरा का पूरा चीन के लिए समस्या ही खड़ा करके सामने ला दिया। शिंजो आबे की तरह का नेता होना बहुत ही दुर्लभ है। अब ऐसे में शिंजो आबे चले गए। शिंजो आबे अभी अगर रहते तो आगे भी कई सारी चीजें हो सकती थी। दुनिया भर के कई सिक्योरिटी एजेंसी की आंखें खुल गई हैं और दुनिया इस तरफ देखने के लिए, सोचने के लिए मजबूर हो गई है कि वीवीआईपी जो लोग हैं उनको किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए। भारत में भी
वीवीआईपी की सुरक्षा को लेकर बहुत तरह की मीटिंग्स चल रही है। खास तौर पर जब सीडीएस बिपिन रावत का निधन हुआ उसके बाद एक बड़ा झटका सा लगा था भारत को, क्योंकि सीडीएस बिपिन रावत वो थे जिन्होंने क्रांतिकारी बदलाव किए भारतीय सेना में और डिफेंस इंडस्ट्री में। कहा जाता है कि ये जो हथियारों के प्रति जो सोच थी कि भारत अपना बनाए हथियार, इसके अलावे जो अग्निपथ योजना, ये सारी सीडीएस बिपिन रावत के दिमाग का कमाल था। सीडीएस बिपिन रावत कई मौके पर अपने स्किल को दिखा चुके थे और वो अगर अभी लंबे समय तक रहते तो भारत के लिए और भारतीय सेना के लिए ये बेहद फायदेमंद होता, ठीक वैसे ही जैसे शिंजो आबे के होने से दुनिया को होता। पर शिंजो आबे की मौत ने जहां दुनिया भर में सनसनी फैला दी है, तो वहीं सिक्योरिटी एजेंसी को भी चौकन्ना कर दिया है। और अब सिक्योरिटी एजेंसी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कैसे वीवीआईपीज़ की सुरक्षा को ध्यान दिया जाए। होता क्या है, अक्सर ऐसा देखा गया है कि किसी वीवीआईपी की सुरक्षा के लिए फ्रंट पे ध्यान दिया जाता है, बैक पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहता है, अगल बगल भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहता है। इस चीज़ को एक्सपर्ट ने महसूस किया है। दरअसल होता ये है कि भीड़ के ऊपर नज़र रहती है कि भीड़ से कुछ होगा। ऐसा ही शिंजो आबे के साथ भी हुआ। शिंजो आबे को जिस तरीके से निशाना बनाया गया, आप देखेंगे तो वो आराम से भाषण दे रहे थे, सामने की तरफ स्पीच उन्होंने शुरू की थी और उन्हें पीछे से गोली मारी गई। एक नहीं बल्कि 2 गोलियां मारी और दोनों के बीच में एक समय का अंतर था। इस समय के अंतर में अगर सिक्योरिटी गार्ड बहुत ज़्यादा मुस्तैद रहते तो दूसरी गोली नहीं लगती, क्योंकि पहली गोली छू कर निकल गई थी। पर चूंकि पीछे की तरफ सुरक्षा व्यवस्था उस तरह की नहीं थी और यही फायदा उठा गया जो हत्यारा था और उसने पीछे से गोली मार दी। इसी को लेकर अब खास तौर पर वीवीआईपी की सिक्योरिटी को लेकर भारत सरकार ने, सेंटर ने 5 पॉइंट की एडवाइजरी जितने भी राज्य हैं सबके पास भेज दिया है। एक खास लेटर दिया गया है जिसमें 5 पॉइंट्स बताए गए हैं कि किस तरीके से वीआईपी की सुरक्षा की जाए। और उसके लिए उन्हें कहा गया है कि सिर्फ एक डायरेक्शन नहीं बल्कि 360 डिग्री तक में, यानी उसके चारों तरफ सुरक्षा दी जाए। जो फ्रीज एरिया बनाया जाए वहाँ किसी को जाने न दिया जाए। इसके अलावे बैक और रियर सब जगह ध्यान दिया जाए, हाई अलर्ट में मोड हो जब भी कोई वीवीआईपी वहाँ से गुजरे तो। इस तरह के कई पॉइंट्स दिए गए हैं जो वीवीआईपीज़ की सुरक्षा को नज़र में रख कर दिए गए हैं। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।